नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हमने कोशिका पर चर्चा कर रहे थे और कोशिका में भी हमने केंद्रक तक देख लिया था और दो या तीन क्लास पहले हमने कोशिका के बारे में एक चार्ट बनाया था। उसमें एक देखा था कोशिका आवरण। कोशिका आवरण के 3 पार्ट थे, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिप्स। इन तीनों के बारे में हमने देख लिया। फिर जीव द्रव्य, इधर जीव द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में देख लिया और केंद्रक के बारे में। इसमें देखेंगे कोशिका द्रव्य में 2 भाग हैं। इसमें ट्रोपोप्लाज्म, इसमें एक तो कोशिकांग है और अंतर्विष्ट पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ही आते हैं। तो इनमें आज हम कोशिकांग के बारे में देखेंगे। कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं, वो कहते हैं, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल तक हमने केंद्र के बारे में देख लिया था, लेकिन केंद्र का एक टॉपिक छूट गया था, वो था केंद्र का कार्य। केंद्र का कार्य क्या है वो देखेंगे पहले, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कोशिकांग। तो सबसे पहले देखेंगे कि केंद्र का कार्य क्या है। तो कल देखा था, बता तो दिया था शायद मैंने कल, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो केंद्र के कार्य है, एक मुख्य रूप से एक ही कार्य है केंद्र का। तो इसमें लिखेंगे केंद्र का कार्य। केंद्र का कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी क्रिया होती है ना, जो भी जैविक क्रिया होगी, वो उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? केंद्रक। तो इसमें लिखेंगे हम कि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण केंद्रक करता है। कि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण केंद्र करता है। अब इस एक लाइन से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जाम में। किस प्रकार होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है या कौन नियंत्रण करता है? तो आंसर होगा केंद्रक। ठीक है, इससे आगे अब हम आज पॉइंट है हमारा क्या? कोशिकांग। कोशिकांग के प्रकार। तो मुख्यतः कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे कोशिकांग के प्रकार। कोशिकांग, इसमें देखेंगे मुख्यतः कोशिकांगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब 3 भागों में विभाजित तो किया गया है, लेकिन आधार क्या है, किस आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है? उसमें देखेंगे, ये मान लो कोई कोशिकांग है, कुछ भी लाइसोसोम, राइबोसोम, कुछ भी मान लो एक बार, केंद्रक वगैरह। तो ये क्या हो गया? कोशिकांग हो गया। अब इस कोशिकांग पर परत पाई जाती है ऊपर, झिल्ली। इस झिल्ली के आधार पर हमने कोशिकाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया कि इस पर जो झिल्ली है वो 1 पाई जाएगी, 2 पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। अर्थात झिल्ली रहित होगा, एक झिल्ली युक्त होगा या डबल झिल्ली युक्त होगा। उस प्रकार से हम कोशिकाओं को 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो हम पहला देखेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग एक होगा। दूसरा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एक तो हो गया झिल्ली रहित, यानी इस पर कोई भी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। सेकंड हो गया एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। थर्ड हो जाएगा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। कोशिकांग को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो झिल्ली रहित कोशिकांग में, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में। अब इसकी परिभाषा लिखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जिसमें एक झिल्ली नहीं होगी वो तो झिल्ली रहित हो गया, जिसमें एक झिल्ली पाई जाएगी वो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया,
और जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाएगी वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया। बात आती है एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन भी एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम, एक हो जाएगा तारकाई, तारकाई जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहेंगे, सेंट्रोसोम। अब देखो झिल्ली रहित है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि रात, इसे याद कर लो, राइबोसोम का तो रै ले लो और तारकाई का तय ले लिया, तो रात होगी यहाँ से। अब रात में क्या होता है, किसी भी प्रकार के कुछ नहीं दिखाई देता है, तो झिल्ली, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं दिखाई देगी, तो झिल्ली रहित कोशिकांग क्या हो जाएंगे, रात से याद हो जाएंगे राइबोसोम और तारकाई। इसके आगे देखेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो इसमें पहले देखेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, क्योंकि इसके एग्जाम्पल तो 2 ही है और इसके एग्जाम्पल 3 है। इनके अलावा जो भी बच जाएगा ना वो इसमें लिख देंगे। तो पहले देखेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसमें एक तो कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल, केंद्रक के बारे में। तो एक तो केंद्रक हो गया, इसमें केंद्रक क्या था, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग था जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। साथ में क्या था, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी केंद्रक ही था। इसके अलावा एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक थर्ड हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, झिल्ली रहित में तो होंगे 2, राइबोसोम और तारकाई। इसमें होंगे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। इसके अलावा जो भी बच गया वो इसमें लिख देंगे, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम लिख दिया। और क्या बच गया, अंतः पर्दवी जालिका बच गई, अंतः पर्दवी जालिका इसमें आ जाएगी। और लाइसोसोम, अंतः पर्दवी जालिका लिख लो, क्या रिक्तियाँ ये भी आ जाएंगी। और गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इस प्रकार से और भी कोई एग्जाम्पल होंगे तो इनमें आ जाएंगे। इनके सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, इनके 3 एग्जाम्पल। इनकी तो ट्रिक हो गई रात, और ये वैसे याद कर लेना। 3 नाम है, 3 नाम याद हो जाएंगे। फिर जो भी बच गया वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आ जाएगा। अब लेंगे हम कोशिकांग के बारे में, एक एक कोशिकांग को लेकर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखेंगे कि कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, लेकिन इससे पहले कुछ डायरेक्ट प्रश्न पुट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, इसके बारे में देखते हैं पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो इसमें आ जाएगा कोलिकर। कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसके बाद में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, यानी इसका मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे ज़्यादा किसने बताया था। तो इन्होंने सिर्फ देखा था, लेकिन बताया किसने था, तो उनकी खोज के रूप में श्रेय देंगे उनको। तो
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में देखेंगे अल्टमान। अल्टमान या इन्हें अल्टमेन के रूप में लिखा जाता है, अल्टमेन। एग्जाम में या तो ये ऑप्शन आएगा, ये आएगा, ये क्या आएगा दोनों में से। इसके बाद में देखेंगे इसका नामकरण किसने किया? नामकरण, नामकरण मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? सी बेंडा ने। ये भी क्या एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। यह है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 झिल्ली पाई जाती हैं। एक तो ये हो गई, ये तो होगी बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, और इसके अंदर एक झिल्ली और है, इसको यहाँ पर नोट कर दें, इसको बोलेंगे आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। अब आंतरिक झिल्ली के ऊपर देखो ये छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही होगी अंगुली के आकार की, इन्हें क्या कहते हैं? शिखर या कृष्टि कहते हैं इन्हें। अंगुल के आगे इस प्रकार की संरचना ना, इनको कृष्टि कहेंगे या शिखर कहेंगे। अब इसके ऊपर भी एक दाने का आकार का दिखाई दे रहा होगा, ये बनाया ना, इनको क्या कहेंगे? F1 कण। तो ये F1 कण क्या काम करेंगे? श्वसन का काम करेंगे, जिससे हम श्वसन क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगी? कोशिका तक, और कोशिका में कहाँ पर जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ये F1 कण, ये क्या करेंगे? श्वसन का कार्य करेंगे। फिर श्वसन का कार्य करने के बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, किस रूप में? ATP के रूप में। क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा कि ऊर्जा की इकाई, श्वसन ऊर्जा की इकाई, श्वसन ऊर्जा की इकाई किस प्रकार में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? ATP के रूप में, ATP। और ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ATP की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर लिखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP फुल फॉर्म होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? F1 कण क्या कार्य करेंगे? श्वसन का कार्य है। श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी ATP के रूप में। और ATP का फुल फॉर्म क्या हो गई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या श्वसन ऊर्जा की इकाई क्या है? श्वसन ऊर्जा की इकाई होगी ATP। उसके बाद में देखेंगे इसके अंदर देखो ये राइबोसोम पाए जाते हैं, RNA इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे ये पाए जाएंगे। इसके अलावा ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट इस पर है ना कृष्टि पर, ये तो कहलाएंगे F1 कण। एग्जाम में क्वेश्चन F1 कण से भी आ सकता है कि F1 कण पाए जाते हैं कौन से कोशिकांग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे डॉट होंगे, वो कहलाएंगे राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 17S राइबोसोम। ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। एक क्वेश्चन कोशिका में, कोशिका किसे कहा जाता है? कोशिका में कोशिका या सेल विथ इन सेल, सेल विथ इन सेल किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। या कोशिका का श्वसन स्थल, यानी कोशिका में श्वसन कहाँ पर होती है? श्वसन की क्रिया है वो कोशिका में कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक ये दोहरी झिल्ली है, तो अभी देखा था कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसको हम लिखेंगे अब। इसमें लिखेंगे यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आगे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की
माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी या हिंदी में कहेंगे शिखर। लेकिन हिंदी मीडियम में भी ऑप्शन में क्रिस्टी मिलेगा, शिखर नहीं मिलेगा। लेकिन क्रिस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, जिसे क्रिस्टी या शिखर कहा जाता है, जिसे क्रिस्टी या शिखर कहा जाता है। तो नीचे लिखेंगे क्रिस्टी या शिखर पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है। क्रिस्टी या शिखर पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है, जो श्वसन में सहायक होते हैं। क्या काम आएंगे F1 कण? श्वसन में काम आएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया में सहायक है F1 कण। यह एग्जाम में क्वेश्चन पुट इस प्रकार भी हो सकता है कि F1 कण पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे देखेंगे, श्वसन में सहायक होते हैं, इससे हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस, कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म लिख लो, क्या होगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है फुल फॉर्म ही। ओनली फुल फॉर्म पूछता है कि एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब लिखेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। हमने देखा था डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं इसमें। लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में शैम के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए राइबोसोम हमेशा याद रखना, 70S राइबोसोम होगा, 70S, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में शैम के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए
अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। कोशिकांग कहा। देखो क्या होता है कि इसमें खुद के क्या है, डीएनए भी खुद का ही है, आरएनए भी खुद का है, राइबोसोम भी खुद का ही है। तो ये क्या करेगा, आधा काम तो जो खुद का काम है, आधा काम तो खुद का क्या कर लेगा, खुद स्वयं ही कर लेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। इससे आगे देखेंगे, हाँ एक एग्जाम एसएससी रेलवे में और रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कोशिकांग बताओ जो, कैसा क्वेश्चन, ऐसा कोशिकांग बताओ जो प्रोकैरियोटिक की तरह दिखाई देता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। ये दिखाई तो देता है प्रोकैरियोटिक की तरह, लेकिन होता कैसा है, यूकैरियोटिक, अर्थात ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, किसमें होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में। अब ये प्रोकैरियोटिक की तरह दिखाई क्यों देता है, क्योंकि इसमें क्या है, 17 राइबोसोम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 17 इस प्रकार का। इसमें लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक की तरह दिखाई देता है, की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक की तरह दिखाई देता है लेकिन यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है राइबोसोम से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे आगे देखेंगे, 2 पॉइंट अभी देखे थे ना कि कोशिका में कोशिका, कोशिका की कोशिका, कोशिका में कोशिका लिख दो, या कोशिका में कोशिका, या इसे लिखते हैं इंग्लिश में सेल विथ इन सेल, विथ इन सेल। तो क्या होगा इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, और पूछ ले कोशिका का श्वसन स्थल, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स वेरी मच।